नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 16 अगस्त से 23 अगस्त 2026। तो इस वीक के उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है। ये यूके ट्रिपल सी फाउंडेशन बैच है जो उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण कोर्स है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, डिटेल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट हैं जिसमें हर क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। ये कोर्स मिलेगा आपको जरधारी क्लासेज एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए जरधारी क्लासेज और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, या इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, तो वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं यूके ट्रिपल सी फाउंडेशन बैच, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड और हिंदी का ये कंप्लीट कोर्स है। क्वेश्चन है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? जो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी है, इसका आयोजन हुआ है 2026 में देहरादून में। तो देहरादून शहर में इसका आयोजन किया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंग में हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है 17 से 20 अगस्त 2026 तक, तो इन 4 दिनों तक ये आयोजन किया गया। इसमें एशिया के 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के शुभंकर हैं मयूर और मयूरी। तो मयूर और मयूरी इस प्रतियोगिता के शुभंकर थे। भारत ने प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 18 कांस्य, कुल मिलाकर 44 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर की बात करें तो थाईलैंड ने 16 स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान और भारत 13 स्वर्ण पदकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है। चीन 12 स्वर्ण पदक, 11 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 31 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है थाईलैंड, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? तो खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन 1 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2026 मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 1 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। खेल महाकुंभ का जो आयोजन है न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर पर किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर की बात करें तो प्रतियोगिता होगी 1 से 10 सितंबर 2026 तक। विधानसभा स्तर की जो प्रतियोगिता होनी है 11 से 20 सितंबर 2026 तक होगी। संसदीय क्षेत्र स्तर की जो सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता है ये 21 से 30 सितंबर 2026 तक होंगे। और राज्य स्तर की जो मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता है ये 10 सितंबर से और 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन है, 2026 में पीपलकोटी टनल हादसे से संबंधित विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो पीपलकोटी जो विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है चमोली जिले में। तो चमोली जिले में है स्थित पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, जिसमें हाल ही में यहाँ पर टनल हादसा हुआ था। तो विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना VPHEP विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये परियोजना अलकनंदा नदी पर विकसित की जा रही है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है यह है 444 मेगावाट। परियोजना का निर्माण THDCIL टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो THDC द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है इसे वित्तीय सहायता प्राप्त है। परियोजना से जो उत्पन्न बिजली होगी इसका 12% हिस्सा उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। तो रॉयल्टी बिजली के रूप में दिया जाना है। 13 अगस्त 2026 को निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के कारण जो पीपलकोटी जो सुरंग है यहाँ पर हादसा हुआ था और मलबे और पानी के अचानक भरने से लगभग 3 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है इसमें 22 लोग फंस गए थे। हादसे में कुल 10 मजदूरों की मृत्यु हुई जबकि 12 मजदूर घायल हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किसे रेडियो कॉलर लगाने की योजना बनाई गई है? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जो रेडियो कॉलर ये योजना है, ये किसके लिए बनाई गई है? झुंड का नेतृत्व करने वाले हाथियों के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ये योजना बनाई गई है। झुंड का नेतृत्व करने वाले हाथियों को रेडियो कॉलर लगाकर उनकी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। ये पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है। रेडियो कॉलर से प्राप्त स्थान संबंधी जो अलर्ट होंगे, इसके आधार पर त्वरित प्रतिक्रिया दल संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंच सकेगा। उत्तराखंड हाथी गणना 2020 के अनुसार राज्य में कुल 2026 जंगली हाथी पाए गए थे, जबकि 2017 में इनकी संख्या 1839 थी। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के राज्य स्तरीय विपणन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के जो राज्य स्तरीय विपणन केंद्र है, इसकी स्थापना देहरादून में की जानी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, देहरादून। डिटेल जान लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये विपणन केंद्र देहरादून के IT पार्क स्थित 13 गांव में, गांव का नाम है 13 गांव, यहाँ पर स्थापित किया जाना है। इस केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन को सुविधा मिलेगी। ग्रामीण उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड विकसित किया गया है। क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में इंद्रमणि बडोनी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2026 का जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान है, तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर DR पुरोहित। तो प्रोफेसर DR पुरोहित को वर्ष 2026 का इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो वर्ष 2026 का जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान है, ये सुप्रसिद्ध लोक रंगकर्मी, चिंतक, शिक्षाविद एवं लोक संस्कृति के प्रोधा प्रोफेसर DR पुरोहित, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को प्रदान किया गया। ये सम्मान उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक ज्ञान और सामाजिक सरोकारों को समर्पित व्यक्तियों के लिए स्थापित किया गया है। प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, इन्हें यह सम्मान 18 अगस्त 2026 को देहरादून में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। सम्मान के तहत 51,000 की सम्मान राशि, स्मृति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र प्रदान किए गए। इंद्रमणि बडोनी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 में इस सम्मान की स्थापना की गई थी। वर्ष 2023 में पहली बार यह सम्मान दिया गया ढोल वादक शिवजनी को। इसके बाद 2024 में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। वर्ष 2025 का बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद विजय जड़धारी को दिया गया और इस बार का दाताराम पुरोहित को दिया गया, प्रोफेसर DR पुरोहित। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन, लोक संस्कृति संरक्षण, जन जागरण तथा सामाजिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रोफेसर DR पुरोहित ने उत्तराखंड की लोक परंपराओं, लोक साहित्य, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक चेतना के अध्ययन एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया 2026 का। तो ये चौथा इंद्रमणि बडोनी सम्मान था। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं में प्रदेश के युवाओं से संबंधित प्रमुख संस्थागत घोषणा क्या है? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवाओं से संबंधित जो घोषणा की है उसका नाम क्या है? तो सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये रहे इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई-बुक नोट्स आते हैं, चाहे आप करंट अफेयर के ई-बुक नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जियोग्राफी, कल्चर, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सभी नोट्स अगर आप चाहते हैं जरधारी क्लासेस के ई-बुक नोट्स, तो आप विजिट करें jardariclasses.in।
या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया है, तो यहाँ से आप जाएंगे, विजिट यहाँ पर कीजिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में आपको यहाँ पर ई बुक देखने को मिल जाएगी। जैसे आप होम पेज में जाते हैं तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में भी ई बुक चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं jardhariclasses.in वेबसाइट से। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।